बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के फोरम से आपके साथ। ख़वातीन को फोलिक एसिड का इस्तेमाल कब शुरू करना चाहिए, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। हम पहले भी कई बार इस पे बात कर चुके हैं। फोलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़वातीन या यंग लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है। फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी होता है? फोलिक एसिड इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे आपके पैदा होने वाले बच्चे की या इस दुनिया में आने वाले बच्चे के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जो लड़कियां शादी से पहले फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू कर लेती हैं और अगर वो अर्ली कंसीवमेंट करती हैं या बिलफर्ज वो लेट भी कंसीव करती हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इतना फोलिक एसिड होता है जो उनके आने वाले बच्चे के न्यूरल डिफेक्ट्स को कवरेज देता है। फोलिक एसिड की जो नॉर्मल रूटीन की मिकदार है वो 400 माइक्रोग्राम से 800 माइक्रोग्राम तक होती है। तो एक बच्ची जो अपनी शादी को प्लान कर रही है, उसकी शादी होने वाली है, उसको चाहिए कि वो शादी से पहले ही फोलिक एसिड का इस्तेमाल यानी कि एक गोली रोज़ाना लेना शुरू कर दे। और वो बच्चियां जिनकी शादी हो चुकी है तो डेफिनेटली उनको शादी के फ़ौरन बाद से अपनी फोलिक एसिड की एक टैबलेट रोज़ाना लेनी शुरू कर देनी चाहिए। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चियों को ये नहीं पता होता कि फोलिक एसिड कितना ज़रूरी है और उनको कंसीवमेंट से पहले ले लेना चाहिए। तो उस सूरत हाल में अगर उनको हमल ठहर जाता है तो साथ ही उन्हें अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को रब्ता करना चाहिए, अपना इनिशियल बेस लाइन चेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह अपनी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवानी चाहिए। फोलिक एसिड का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। अगर उन्होंने पहले से फोलिक एसिड लिया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, और इन केस अगर उन्होंने पहले से फोलिक एसिड नहीं लिया, उन्हें कंसीवमेंट होने के बाद ये बात पता चली है कि फोलिक एसिड लेना ज़रूरी था, तो उन्हें प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में तो फोलिक एसिड बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। डेली बेसिस पे अपनी जो है फोलिक एसिड की गोली लेनी चाहिए। और कुछ गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी अपनी पेशेंट्स को फोलिक एसिड की गोली रिकमेंड करती हैं। तो उस सूरत हाल में अपनी फोलिक एसिड की गोली को आप जारी रख सकते हैं। रोज़ाना प्रेगनेंसी में अगर आप टिल एंड या उसके बाद भी फोलिक एसिड लेती रहती हैं तो उसमें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही है। इसके साथ साथ अब कुछ ख़वातीन जो कहती हैं कि जी हमें फोलिक एसिड नहीं ले सकते हैं, हम गोली नहीं खा सकते हैं, हमें पेट में हवा हो जाती है या वो हमें बोझलपन देती है, तो मैं उसमें ये बिल्कुल नहीं एडवाइस करूँगी कि आपने गोली नहीं लेनी है। आपको गोली लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप नाश्ते के दौरान या खाने के दौरान अपनी गोली ले सकते हैं। उससे गोली की अब्जॉर्प्शन जो है वो जल्दी हो जाती है और यूजुअली ये देखा गया है कि पेशेंट को पेट में हवा या मैदे में बोझलपन का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ बहुत सारी सब्जियां या फिर फल ऐसे हैं जो कि सब्ज़ रंग के फल हैं या सब्ज़ रंग की सब्जियां हैं, उसमें फोलिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश किया करें कि अपनी डेली रूटीन में सब्ज़ रंग की सब्जियां या फिर फल जिन्हें बहुत ज़्यादा पकाया ना जाए उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इससे आपके जिस्म में अगर आपकी दवाई मिस भी हो जाती है बिलफर्ज तो आपकी फोलिक एसिड की जो मिकदार है वो बैलेंस रहती है, जो आपकी अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके आने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप सो कि फोलिक एसिड की अफादियत का आपको इससे काफ़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि वो आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है। कोशिश करें अपनी फोलिक एसिड की मिकदार को अपनी बॉडी में बैलेंस बनाएं और एक हेल्दी मॉइस्चर को आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह खैर।